श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में श्री भगवान अर्जुन की प्रार्थना के पश्चात अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सामवेद, विभूति व योग मेरे दो नहीं हैं। सामवेद का वर्णन करते हैं और कहते हैं मेरी विभूति व जो योग है ये दो नहीं है, एक ही रूप है, मेरा ही एक रूप है। स्वरूप योग है, छटा चमत्कार, ये सब विभूति हैं जो दिखाई दे रहा है, चमत्कार और छटा विभिन्न प्रकार की, वो सब मेरी विभूतियाँ हैं। अहम आत्मा ही विभूति है और योग है। आदित्यों में विष्णु, ज्योतियों में रवि, ज्ञान स्वरूप और मर्तों में आलस्य प्रमाद दूर करने वाली प्राण शक्ति मरीचि में हूँ। अभी तक भगवान ने यह वर्णन किया। नक्षत्रों में आह्लाद और शांति का सूचक पर चंद्रमा हूँ। अतः आनंद, ज्योति, शांति रूप सब मेरा ही है, इसी में मेरा चिंतन करो। और 22वें श्लोक में कहते हैं वेदा नाम साम वेदोस्मि देवा नामस्मि वासवः इंद्रिया नाम मनश्चास्मि भूता नास्मि चेतना। बाईसवें श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं वेदा नाम साम वेदोस्मि देवा नामस्मि वासवः इंद्रिया नाम मनश्चास्मि भूता नामस्मि चेतना। अर्थात मैं साम वेदों में तथा सुरब्रह्म बीच सुरेश हूँ। मैं शक्ति चेतन जीव में मन इंद्रियों का केंद्र हूँ। इसका अन्वय है वेदा नाम साम वेदः अस्मि देवा नाम वासवः अस्मि इंद्रिया नाम मनः अस्मि च भूता नाम चेतना अस्मि। सब में कहा, बार बार कहते हैं अस्मि, मैं हूँ जहाँ देखना चाहते हो देख लो। तुम जहाँ भी देख सकते हो, देखना चाहते हो देख लो, सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसा दर्शन करो। वेदा नाम वेद, विद जाने, जो जाना जाए जिसके द्वारा वह है वेद। वेद माने ज्ञान, जो जनाए और ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञान का ही ज्ञान कराते हैं। वेद जो हैं वो ज्ञान का ही ज्ञान कराते हैं। ज्ञान स्वरूप परमात्मा इंद्रियां, मन, बुद्धि से जानने योग्य नहीं है। परमात्म तत्व का निरूपण वेदों में है। यह किसी से रचित नहीं है। वेद किसी के द्वारा रचित नहीं है। ईश्वर ने भी इसे नहीं रचा है। यदि ईश्वर ने इसकी रचना की होती तो पहले ईश्वर ज्ञान था, ईश्वर जाना जाए। अज्ञानी है कि ज्ञानी है, ज्ञान कैसा है ईश्वर, यह अपौरुषेय हैं, किसी की रचना नहीं है। ब्रह्मा ने सृष्टि का सृजन बाद में किया। ब्रह्मा वेदों के साथ ही पहले पैदा हुए। जैसे कोई संविधान नियम पहले बन जाए, व्यक्ति देश वस्तु बाद में हो। अतः जिनके द्वारा जाना जाए ऐसा वेद हैं जिसके द्वारा जाना जाए, जो अपौरुषीय हैं। सामवेद, वेदों में मैं हूँ। ब्राह्मण जो हैं सामवेद से उत्पन्न हैं, तो सामवेद अपना ही स्वरूप बताया भगवान ने। 4 वेद हैं, ऋग्वेद से वैष्णव, यजुर्वेद से क्षत्रिय और अथर्ववेद से शूद्र उत्पन्न हुए हैं, और सामवेद से ब्राह्मणों का। पहला व्यापार उद्यम वैश्यों को दिया और धन रक्षा भी दिया। देश समाज की रक्षा क्षत्रियों को दी। ज्ञान और विज्ञान की रक्षा ब्राह्मणों को दी, और समाज को आराम शक्ति देने के लिए सबका कार्य करने के लिए, सेवा के लिए शूद्रों को बनाया। तो शरीर के एक एक अंगों को एक एक काम सौंपा है। तो यहाँ खंड नहीं है, विभाजन किया है। इसकी उपयोगिता है, समभाव है, वह सभी सम्माननीय हैं। किसी अंग के बिना भी काम रुक सकता है, तो सब सम्माननीय हैं अपने अपने स्थान पर। कोई भी घृणित नहीं है। सामवेद गीतों में गीत, रस, आनंद वेद हैं। ज्ञान, चित्त, शक्ति, अस्मि, सत्ता, आनंद, चित्त सब हैं, अर्थात सच्चिदानंद हूँ। वेदों में सच्चिदानंद का ही वर्णन है, वही मैं हूँ।
छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है तत्त्वमसि। सामवेद से ही इस आनंद की उत्पत्ति मैं हूँ। रस रूप ही परमात्मा है। रस हर एक को चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं है जो रस रहित हो या रस नहीं चाहिए। नीरस नहीं कोई होता है। गाने, रोने, लड़ने सब में रस है। चोरी डकैती में भी रस है, लेकिन उस सब को न समझकर बाह्य रूप में लग जाते हैं। ज्ञान 3 प्रकार का है, विकृत, संस्कृत और शुद्ध रूप। जैसे चोरी में गलत तरीके से धन संग्रह की वृत्ति विकृत ज्ञान है। दूसरा है धनोपार्जन ईमानदारी से पुरुषार्थ से कमाकर समुचित बंटवारा व योग करें, ऐसा सद्भाव है, तो ये संस्कृत रूप है धन ज्ञान का। तीसरा तृप्ति है अपने में अंतर्मुख आत्म तृप्ति, ये संस्कृत रूप है धन ज्ञान का। तृप्ति है अपने में अंतर्मुख आत्म तृप्ति, बहिर्मुख विषयामुख से विषय से तृप्ति होना है। स्वस्थ लक्ष्य सत्य की अनुभूति, चैतन्य चित्त का ज्ञान, आनंद अनुभूति प्राप्त करना ही वास्तविक ज्ञान की परिभाषा है। अपनी आनंद अनुभूति प्राप्त करना, आत्मज्ञान प्राप्त करना, यही ज्ञान की वास्तविक परिभाषा है। वेदों में विशेष रूप से सामवेद में गायन द्वारा छंद विद्या मेरा ही स्वरूप है। भगवान के निमित्त कोई भी कार्य करो, स्वाध्याय, पूजन, उच्चारण, स्तुति, स्तवन, वाणी से बोलने में गीत, रस, लय होना चाहिए। लोहार, सुनार, कुम्हार, लीपना, तवा मांजना, सभी क्रियाओं में एक लय होती है, उसी से मंत्र उच्चारित हो जाता है। भगवान शंकर ने डमरू बजाया, उसी से व्याकरण छंद सब बन गए। विद्वानों ने लिखकर व्याकरण शास्त्र के 14 सूत्र निकाले, इसी से गीत, स्वर, व्यंजन, भाषा सब इसी से निकले हैं। संगीत की लय ध्वनि सामवेद से ही प्रकट हुई है और सीखी, विद्या भी सीखी है। गीता भी गाई है, बंसी बजाई भगवान ने, उसमें भी स्वर है, लय है। श्वास भी एक लय है। सोहम की धुनी में आरोह अवरोह है। पूरा श्वास ऊपर ले जाओ, परा से श्वास लो, नाभि से अंदर से गाओ, तभी गायन ठीक होता है। जब अंदर की लेते हैं, अंदर से गाते हैं, तभी उसमें भाव बनता है और गायन अच्छा लगता है। लय व ध्वनि भी बनती है। वेदों के मंत्र भी परा से, वाणी से उच्चारण पाठ हो, ऐसा लय गायन मैं ही हूँ। रसो वैसा। साम में भी शांति है, आनंद है, सत्यता है। मंत्र भी परा से, वाणी से उच्चारण पाठ होना चाहिए। अतः जहाँ जहाँ रस, आनंद, गीत, चैतन्य स्वरूप नजर आए, वहाँ परमात्मा का ही स्वरूप है। जहाँ एक रसता, एक रूपता नजर आती है, तो एकात्मता, वहाँ सब परमात्मा का ही स्वरूप है। विषय में रस लगे तो उसके तत्व रूप को देखो। रस रूप से परमात्मा ही बैठा है। मिठाई, व्यक्ति, वस्तु सबको ढूंढ लो। वेदों में ज्ञान आनंद में ही हूँ। देवताओं में वासव इंद्र में हूँ। 33 करोड़ देवता, इंद्र, वरुण, पृथ्वी, लोकपाल, जो सब में बसा हो। रोम रोम में 33 करोड़ देवता हैं। हमारे सबके शरीरों में 33 करोड़ देवता बसे हुए हैं, परंतु इंद्र हाथों में हैं। इनसे सेवा, शुभ कर्म द्वारा परमात्मा को प्राप्त करें। इंद्र हाथों में हैं, तो इससे हाथों के द्वारा सेवा और शुभ कर्म के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। स्वस्ति नो इंद्र वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। तो यशस्वी इंद्र हमारे हाथों में बैठकर हमारी वृत्ति को यशस्वी बनाएं, कल्याण मार्ग में लगाएं, सेवा करें परमात्मा भाव से। इंद्र देवता हाथों में हैं, उनके रूप में भगवान ही हैं। जो गलत काम करे वह भगवान का अपमान करता है। चोरी, डकैती, प्रपंच, इंद्रिय रस भोग करना, ये सब गलत काम है। ये वासना के अनुसार करते हैं लोग। हत्या, चोरी, कष्ट देना, धन छीनना, गलत काम ना करें। भगवान की सेवा में लगें तो यशस्वी बनेंगे। हमारा स्वस्ति कल्याण होगा। हाथ में इंद्र रूप में, हृदय में परमात्मा का आनंद स्वरूप है, जिससे गायन विद्या हो रही है। सूर्य ज्ञान के रूप में मेरा चिंतन करो। जहाँ जहाँ ज्ञान, शक्ति, रस, विशेषता देखते हो, उसमें आकार संसार के में निराकार मैं ही हूँ।
जितना भी आकार संसार में दिख रहा है